है और उसके 10 गुनाहों को बोलो माफ फरमा देता है और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमा देता है। तो अगर आप रोजाना 100 मर्तबा सी मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी का सितारा बुलंद हो जाएगा। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। आज 100 मर्तबा पढ़ेंगे, कल 500 मर्तबा पढ़ेंगे, ये यकीनन मालूम है वो लज्जत और लुत्फ हासिल होगा कि आपकी जिंदगी का सितारा चमकने लगेगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना कुलूबिना तबीबना मौलाना व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मेरे बाद अभी आपको 2 नाते समात करनी है, उसके बाद हजरते अल्लामा मौलाना सूफी नुसरत साहब किबला की आमद हो चुकी है, वो मेंबर रसूल पर तशरीफ लाएंगे और बेहतरीन नूरानी खिताब, इस्लाही खिताब आप समात फरमाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आयत करीमा के मुताल्लिक चंद बातें और करना चाहूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या फरमाता है? बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, कोई मजहब है, तो बोलो मजहब इस्लाम है। बोलिए क्या है? मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम एक सच्चा और पाक मजहब है, एक मुकद्दस दीन है और मजहब इस्लाम जो हमें पैगाम देता है, मजहब इस्लाम जो हमें दर्स देता है, मजहब इस्लाम जो हमें सबक देता है, वो कोई मजहब नहीं देता, वो कोई संदेश नहीं देता। इसलिए कि मजहब इस्लाम अमन का नाम है, मजहब इस्लाम एक शांति का नाम है, एक मोहब्बत और इश्क का नाम है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह उसके रसूल का माना हुआ दीन है। और अल्लाह फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, कोई मजहब है, तो वो बोलो क्या है? मजहब इस्लाम। आज मालूम है मजहब इस्लाम की सदाकत और रियलिटी को देखकर, हक्कानियत को देखकर लोग दिन ब दिन कलमा पढ़कर ईमान ला रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम का कलमा पढ़कर इस्लाम में वो दाखिल हो रहे हैं। क्यों? इस्लाम की खुसूसियत को देखकर, इस्लाम की हक्कानियत को देखकर, इस्लाम की रियलिटी को देखकर लोग इस्लाम में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ईमान विरासत में मिली है, हमने हमारे दादा बाबा पूर्वजों से इस्लाम मिला है। लेकिन जो ईमान लाता है वो बड़ी कुर्बानियों का सामना करता है, बड़ी मशक्कतें उठाता है, बड़ी तकलीफें उठाता है और तमाम मशक्कतों तकलीफों के बाद वो इस्लाम में दाखिल होता है। अगर आज बताओ कोई भी शख्स ईमान लाना चाहे, कोई शख्स कलमा पढ़ना चाहे, तो मेरे अजीजों कलमे रसूल जब तक ना पढ़ेगा तब तक वो ईमान में बोलो दाखिल नहीं होगा। इसलिए कि जब मजहब इस्लाम जो हमें पैगाम दे रहा है, जो हमें दर्स दे रहा है, हमें सबक दे रहा है, हर मुसलमान को, हर कलमा पढ़ने वालों को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, अपनी जिंदगी को कामयाब करे। क्योंकि जिंदगी उस वक्त आपके कामयाबो कामरान होगी जब आप अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। आज इस्लाम की रियलिटी, सच्चाई को देखकर लोग ईमान ला रहे हैं, लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। हम लोग तो बैठे बैठे इस्लाम मिल गया। ए मुसलमानों, इस्लाम हम लोगों तक ऐसे नहीं आया है। न जाने कितने खून की नदियां बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने कुंबे कबीले जला दिए गए। तब आज इस्लाम हम लोगों तक आया है। सबने कुर्बानी पेश किया है और हम लोगों को भी कुर्बानी पेश करने की जरूरत है। फिर चाहे वो माल की कुर्बानी हो, चाहे फिर वक्त की कुर्बानी हो, चाहे वो जान की कुर्बानी हो, फिर हमें हर एतबार से इस्लाम में हमें हर एतबार से दाखिल होना पड़ेगा। और इस्लामी महीना कुर्बानी से शुरू होता है और इस्लामी महीना कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पर बोलो खत्म भी होता है। इसलिए भी हम सबको चाहिए अपने वक्त की कुर्बानी दे, नमाज की पाबंदी करें और दूसरी बात अपने जान की कुर्बानी दे। जान से मुराद ये है कि जब इस्लाम
इस्लाम की इज्जत व बका की बात आ जाए, अजमत की बात आ जाए, जब इस्लाम के तहफ्फुज की बात आ जाए, तो हमें भी अपने जानो माल को राह खुदा में कुर्बान कर देना है, इस्लाम की तहफ्फुज के लिए कुर्बान कर देना है। यही जज्बे ईमानी भी है। और करबला से हमें ये पैगाम भी मिला है। दास्तान करबला हम सुनते हैं, इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत सुनते हैं, लेकिन मालूम है करबला में इमाम अली मकाम ने इस्लाम की तहफ्फुज के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपना कुंबा कबीला लुटा दिया, अपना खानदान का खानदान लुटा दिया, लेकिन इस्लाम की अजमत को लुटने ना दिया। ए मुसलमानों, हम सबको भी चाहिए कि हम वक्त इस्लाम के लिए तैयार रहे। इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत को देखकर आज लोग ईमान ला रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, चंद साल पहले मैंने भी ईमान लाया। एक वक्त था कि मैं भी कुफ्र में घेरा हुआ था, एक वक्त था कि मैं भी बुतों को अपना माबूद मानता था, मैं भी दरख्तों को अपना माबूद तस्लीम करता था, चांद सितारों के सामने मैं अपने सर को झुकाता था, अपना माबूद तस्लीम करता था। और इतना ही नहीं, मैं दरियाओं को भी अपना माबूद मानता। लेकिन अल्लाह अल्लाह उस रब्बे कायनात ने महबूब के सदके में ईमान की दौलत अता किया और ईमान के साथ साथ इल्म भी अता किया, ईमान की दौलत अता किया, कलमे रसूल पढ़ाकर ईमान में दाखिल किया, अपने महबूब के सदके में ईमान अता फरमाया और आपके दरमियान मुझे दीन का काम करने के लिए चुन लिया और आपका मुबल्लिग बना दिया, इस्लाम की खिदमत करने के लिए मुझे इंतखाब फरमा लिया। आज यही वजह है कि आपके दरमियान एक परिवार की तरह मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक रिश्ता बनाकर रखा हूँ। आज मैं आपके साथ भाईचारगी इसलिए रखता हूँ कि आप मेरे अपने हो, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की राह में। मैंने घर परिवार, नात, रिश्तेदार, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ लात मार दिया, इसीलिए ताकि आपका मैं दिल जीत सकूं, दीन की खिदमत कर सकूं, आपको हक की राह पर ला सकूं, दीन राह की तरफ आप गामजन हो जाएं, ताकि जहन्नम से आप आजाद कर दिए जाएं, जन्नत की तरफ आपको ले जाया जा सके, ताकि आप हिदायत पर आ जाएं, अल्लाह के सिराते मुस्तकीम हासिल कर ले। आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जब तक हयात में रहूंगा दीन की खिदमत करते रहूंगा और अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा तो मरते मरते मैं ये अल्लाह से आरजू करूंगा कि अल्लाह मौत के वक्त मुझे ईमान अता फरमा दे, मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा दे। ए मुसलमानों, आज हम सबको अपने अमाल को संवारने और सुधारने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। महफिलें की जाती है, महफिलें सजाई जाती है आज, क्योंकि महफिलें इस वजह से मुनक्किद की जाती है कि कुछ लोग नाम और नमरूद के लिए करते हैं, कुछ लोग सिर्फ शान और शौकत के लिए करते हैं। लोग देखें तो ये कहें कि फला शख्स ने बड़े बड़े आलिम को बुलाया, फला शख्स ने इतने एहतमाम किया, लेकिन जब दिल में हुब्बे रसूल होता है, दीन इस्लाम की शरीयत की मोहब्बत होती है, तो वो बंदा महफिल कायम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसकी दुआ भी कबूल फरमाता है और उसको दिन ब दिन तरक्की भी अता फरमा देता है। ये क्यों ना हो, जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले, जब भी तुम्हें तुम्हारे घर में कोई बहारे आए, अगर घर में औलाद जन्म ले तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, अगर उसकी विलादत हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, महफिल पाक सजाओ। हर खुशी के मौके पर, गम के मौके पर महफिल सजाने से अल्लाह परेशानियों को दूर कर देता है और खुशी के मौके पर सजाने से अल्लाह नेमत में इजाफा फरमा देता है। इसलिए कि ऐ मुसलमानों, जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाया करो, उससे बरकतें होती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है साल भर तक वहां रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। असामा रूमी इस हदीस की नकल करते हुए फरमाते हैं, जिस जगह भी अल्लाह उसके रसूल महबूबीन का तज़किरा किया जाता है, कुरान पढ़ी जाती है, हदीस की बातें की जाती है, अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है। जिस जगह होती है, जिस मोहल्ले में होती है, जिस गांव में होता है, उस जगह अल्लाह पहली बात तो अजाब को दूर फरमा देता है और बेपनाह बरकत अता करता है कि साल भर तक उस गांव में कोई वबा, कोई परेशानी नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, तो हम सबको भी चाहिए कि महफिल पाक जरूर सजाया करे और दीन इस्लाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, आज इस्लाम हमें हर वो दर्स देता है, पैगाम बताता है। आप शरीयत देखना, शरीयत हमें हमेशा आगाह करती है। ये अलग बात है कि हम उस पर अमल ना करें, शरीयत पे चलने की कोशिश ना करें, हम गुनाह की तरफ चले जाएं, शैतान हमें
बरगलाता रहे, शैतान हमें गुनाह की तरफ ढकेलता रहे, लेकिन अल्लाह अल्लाह जब बंदा ये दिल में अहद कर लेता है, बंदा ये ठान लेता है, बंदा अपने दिल के अंदर ये उल्फत पैदा कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अल्लाह उसके रसूल के से रिश्ता कायम करना है और मुझे शरीयत पर गामजन रहना है, सिराते मुस्तकीम पर चलना है। मेरे मुसलमान हो, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, उस बंदे की जिंदगी कामयाब हो जाती है, उस बंदे की जिंदगी चमकदार हो जाती है और ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। आज देखिए इस्लाम हमें हर वो चीज का तरीका बताता है, खाने का तरीका इस्लाम में है, पीने का तरीका इस्लाम में है, सोने का तरीका इस्लाम में है, सोकर बेदार होने का तरीका इस्लाम में है, पड़ोसियों की हुकूक क्या है हमें इस्लाम बताता है, गांव वालों का हुकूक क्या है इस्लाम बताता है, मुल्क वालों का हुकूक क्या है इस्लाम बताता है, यहाँ तक कि वालिदैन का हक क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है इस्लाम बताता है, भाई के हुकूक क्या है इस्लाम बताता है, भाई बहन के हुकूक क्या है इस्लाम बताता है। यानी इस्लाम हमें हर उस दर्स पैगाम देता है कि तमाम लोगों का मकाम क्या है, लोगों के हुकूक क्या है, लोगों के साथ कैसे सुलूक किया जाए, इस्लाम हमें दर्स दे रहा है। और अल्लामा इकबाल इसलिए नहीं फरमाते हैं, जब वो देखते हैं कि हुब्बुल वतनी अलल ईमान के तहत बताया गया कि वतन से प्यार करना ये ईमान की पहचान है, ईमान की दलील है, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल पुकार उठे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये बात दिल की गहराई में नोट कर ले और दिल की तख्ती पर ये नक्श कर ले कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको ईमान अता किया है और जो दौलत अल्लाह ने हमें आपको अता किया है वो किसी के पास नहीं है, न किसी अडानी अंबानी के पास है, न किसी करोड़पति अरबपतियों के पास है। ईमान ये हम मुसलमानों के हक में है, कलमा पढ़ने वालों के हक में है। मेरे अजीजों, ईमान की अहमियत को समझे और अपने कदम को हक की राह पर निकाले, हक की राह पर निकाले। कोई भी काम करें तो ये मोमिन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इतना तो जरूर दिल के अंदर सोच लिया करो कि मैं अगला काम जो करने जा रहा हूँ वो कहीं गुनाह का काम तो नहीं है, वो कहीं हराम काम तो नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमें रोक रहा है तो हमें उससे रुक जाना चाहिए, और हुक्म दे रहा है तो उस काम को मुकम्मल करना चाहिए। और यही मोमिन की पहचान है। बोलो, यही मोमिन की पहचान है और यही इश्क की दलील भी है कि हम सबको चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, शरीयत से मोहब्बत करे। गलतियां हम करते हैं, जवाब उलमा को देना पड़ता है। गलतियां हम करते हैं, जवाब इन तमाम असलाफ को देना पड़ता है। गलतियां हम करते हैं, नादानियां करते हैं, शरीयत को पामाल करते हैं, अलल ऐलान हम शरीयत को ठोकर मारते हैं। मेरे अजीजों, इससे मालूम है जब कोई अगला आदमी देखता है, गैर मुस्लिम देखता है, तो यही कहता है देखिए ये साहब मुसलमान है, देखिए मुसलमान है, देखिए जुआ खेल रहा है, देखिए यार देखिए मुसलमान है, देखिए इस्लाम इतना सच्चा दीन है। बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को बाखूबी समझते हैं और जानते भी हैं और कहते भी हैं कि देखिए ये मुसलमान है साहब, ये शराब पीता है, ये देखिए मुसलमान एक बच्चा है, देखिए ये बदकारी कर रहा है, ये मुसलमान के घर का है। तो मेरे अजीज, कम से कम दीन इस्लाम की आबरू को संभाल कर रखे। अल्लाह ने ईमान दिया है, गलती हम करेंगे बदनामी इस्लाम की होगी, इज्जत शरीयत की पामाल की जाएगी। मेरे अजीजों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद अभी आपको हजरत अल्लाह मौलाना सूफी नुसरत साहब किबला मद्दाजिल अली की तशरीफ आवरी है। अभी वो मेंबर पर तशरीफ लाने वाले हैं, उनका एक नूरानी खिताब आप समाप्त करके जाएंगे। बोलो, यहाँ से कोई बयान सुनकर उससे पहले नहीं जाएगा।
बगैर बयान सुने कोई नहीं जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अभी बहुत जल्द वो मिंबर रसूल पर तशरीफ लाने वाले हैं और उनका एक बेहतरीन नूरानी खिताब आप समाअत फरमाएंगे। और यकीनन उनके बयान से हम लोग भी अच्छा लगता है, सुनते भी है। जो समाज को जरूरत है, जो कौम को जरूरत है, यकीनन हजरत के आप ज़बानी सुनेंगे और यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह हम सबको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।